आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैट्रिक्स? A set of m into n numbers arranged in the form of an ordered set of m rows, each consisting of n numbers. यानी m into n numbers, टोटल m into n numbers जो एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किए गए हैं। जैसे कि ये है हमारी कोई मैट्रिक्स ऐसे टेबल फॉर्म में a11 a12 a21 ऐसे टेबल फॉर्म में अरेंज किए गए हैं जिसमें ये रोज और ये कॉलम, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली ये वाली रोज कहलाती है, और जो वर्टिकल लाइन है यानी ये कॉलम्स कहलाते हैं। ये रोज ये कॉलम्स, जितने रोज और कॉलम्स होते हैं इसके प्रत्येक जो एलिमेंट है ना ये एलिमेंट्स कहलाता है। जो प्रत्येक मेंबर है इस पूरी मैट्रिक्स के ये सारे इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए। जैसे फर्स्ट एलिमेंट a11 है, a12 है, a13 सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जो m into n है इसका ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये इसमें कितने एलिमेंट्स टोटल कितने रोज हैं 1 2 3 रोज। ये m होती है, ये रोज होती है, पहले रोज आती है फिर कॉलम आती है। तो 3 रोज और 1 2 3 कॉलम। तो ये 3 into 3 इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 into 3। जैसे यहाँ पे a4 लाइन आ जाए a41 a42 a43। इसका मतलब हो गया रोज कितनी है 1 2 3 4 रोज और कॉलम 1 2 3 कॉलम। तो 4 into 3 इसका और रोज। इसमें प्रत्येक एलिमेंट्स की नोटेशन हम a i से करते हैं, a i ऐसे किसी भी मैट्रिक्स की नोटेशन की जाती है। इसमें i की वैल्यू 1 2 3 अप टू so on n तक, ऐसे j की वैल्यू 1 2 3 so अप टू n कोई वैल्यू ले सकते हैं। a11 इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a12 इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a13 इसका मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 यानी पहले रो फिर कॉलम, 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस प्रकार से इसमें टोटल एलिमेंट्स कोई भी मैट्रिक्स होती है इसमें टोटल एलिमेंट्स m into n होते हैं। जैसे 3 into 3 की मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल एलिमेंट्स 3 into 3 यानी 9 एलिमेंट्स होंगे। कोई 2 into 3 इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल एलिमेंट्स 6 होंगे। आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। Types of matrices. First of all, row matrix. What is a row matrix? इसमें सिर्फ एक रो, only one row. कॉलम चाहे कितने भी हो, जैसे 1 2 3। क्या ऑर्डर है इसका? कितने रो है 1 into कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो 1 into 3 ये ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। रो 1 होनी चाहिए, वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। सिर्फ एक रो, कॉलम चाहे कितने भी हो, जैसे यहाँ पे लिया 2 5 7 9 8। और कितना होगा रो कितनी है 1 into 1 2 3 4 5 तो 1 into 5 इसका और रो है। रो एक होनी चाहिए, कॉलम चाहिए कितने भी, वो होती है रो मैट्रिक्स। सेकंड नंबर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक हो, रो चाहिए कितने भी हो, जैसे 1 3 5 या फिर 2 9 7 8 5। इसका ऑर्डर कितना है पहले रो 1 2 3 रो, कॉलम कितना है इसमें 1 2 3 4 5 रोज हैं और कॉलम। यानी सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम है, सिर्फ एक रो हो वो रो। आगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल क्या होता है जिसमें l नॉट इक्वल टू b यानी लंबाई चौड़ाई इक्वल नहीं होती, वही होता है रेक्टेंगल। सेम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम यानी m नॉट इक्वल टू। ये जो ऑर्डर है ना ऑर्डर इसका 2 into 2 2 into 3 1 into 1 इस टाइप का नहीं है। नंबर जैसे 2 into 3 ये हो जाएगी 3 into 2 5 into 4 अलग अलग होगी, m और n की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए।
सेम नहीं होनी चाहिए, वो होती है रेक्टेंगल, जैसे 2 3 4 7 8, ये क्या हो गई रेक्टेंगल। कितने रो हैं 1 and 2, कॉलम कितने हैं 1 2 and 3, तो 2 into 3 इसका ऑर्डर हो गया और किस टाइप की रेक्टेंगल। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर क्या होता है जिसमें साइड इक्वल होती है, L इक्वल टू बी होता है, तो हम भी M इक्वल टू N, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे 2 5 7 9, कितना और हो गया 2 into 2, तो 1 into 1 2 into 2 3 into 3, इसमें M इक्वल टू N, वो सारे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे आगे डायगोनल एलिमेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स है डायगोनल्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल है ये डायगोनल होते हैं, डायगोनल होते हैं, वैसे ही 1 2 5 7 8 9 ये जो होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 8 5 5 8 9, ये क्या कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल मैट्रिक्स होती है टाइप्स, मैट्रिक्स रो हो गई, कॉलम हो गई, रेक्टेंगुलर हो गई, उसके बाद हमने स्क्वायर कर ली। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स की तो कुछ वैल्यू हो, बाकी सारी वैल्यू जीरो, यानी ये वैल्यू जीरो जीरो जीरो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो 1 8 5 2 9 4 कुछ भी हो, यानी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होनी चाहिए, बाकी सब वैल्यू जीरो हो, तो वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद होती है स्केलर मैट्रिक्स, थोड़ा सा डिफरेंस होता है डायगोनल और स्केलर। डायगोनल एलिमेंट्स, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इसमें 2 9 4 कुछ भी, लेकिन स्केलर में ये सारे इक्वल होते हैं, जैसे 4 4 इक्वल होंगे, वो होती है स्केलर। डायगोनल जिसमें कुछ भी हो, यहाँ पे 5 हो सकता है, 4 अलग अलग हो सकते हैं, बाकी सारे जीरो रहेंगे। स्केलर में ये सारे सेम 4 4 4 3 3 3 2 2 कुछ भी हो सकते हैं, सेम होंगे सारे, बाकी सारे। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट में क्या होता है, ये तीन होना है डायगोनल, ये 1 1 ये 3, तो थोड़ा सा डिफरेंस है डायगोनल स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल जिसमें डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं, स्केलर जिसमें इक्वल होंगे तीनों 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, लेकिन इक्वल तीनों, 3 है तो ये 3 ये 4 है तो ये भी 4 ये भी 4। यूनिट मैट्रिक्स इसमें तीनों एक ही हो 1 1 तीनों वो होते हैं हमारे यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद ट्रायंगुलर, ये मैं साफ कर देती हूं, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर यानी ट्रायंगल के फॉर्म में हो, नाम से ही पता चल जाता है, जैसे 1 2 5 9 7 8, बाकी सारे जीरो, ये ट्रायंगल बन गया ना ऐसे, बाकी सारे जीरो हो गए, ये ट्रायंगल बन गया। या फिर 1 8 9 7 8 0 5 9 7, ये जीरो 0 0 ये क्या बनेगा, जो ऊपर बनती है उसको अपर ट्रायंगल, जो नीचे बनती है उसको लोअर ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स नाम से पता चलता है जीरो, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट जीरो हो, जीरो मैट्रिक्स। आगे कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल क्या होते हैं, जो कंपेयर किए जा सकते हैं, जिनका ऑर्डर सेम हो, ए बी सी इसे हम किसके कंपेयर कर सकते हैं, इसका ऑर्डर अगर 2 into 3 है तो यहाँ पे जो भी है इसका ऑर्डर 2 into 3 होना चाहिए। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो कंपेरेबल होते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी में होता है एलिमेंट्स भी सेम हो, यहाँ पे ए है तो ये भी ए ही हो, बी है तो ये भी बी हो, सी है तो ये भी सी हो। कंपेरेबल में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, और इक्वालिटी में ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। जैसे ए है और यहाँ पे दे दिया 2 3 5 4 7 8,
बोल दिया कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू निकाल, तो निकाल सकते हैं। इक्वल है तो सारे एलिमेंट्स के इक्वल होंगे, यानी ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 4, ई इक्वल टू 7, एफ इक्वल टू 8। तो ये सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे इसके ए बी सी डी ई एफ जी एच की वैल्यू। ये मैंने कुछ दो एग्जांपल लिए हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ए आई जे, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 प्लस जे का होल आई प्लस जे का होल स्क्वायर। कोई भी 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, ऑर्डर कुछ भी दे सकता है, 2 इंटू 3, 4 इंटू 5 कुछ भी हो, हमें एलिमेंट निकालना है। 3 इंटू 3 हमें पता है, 3 इंटू 3 का मतलब 9 एलिमेंट्स होंगे और कौन कौन से होंगे, A11, A12, A13, क्योंकि कॉलम सिर्फ 3 है इसलिए हम 3 तक 1 1 1 4 नहीं लेंगे, क्योंकि कॉलम सिर्फ इसमें 3 ही है। हमें पता है ये रोज वैल्यू होती है ये कॉलम की, तो 3 कॉलम है तो हम सिर्फ 1 या 3 तक लेंगे। यहाँ पे भी A21, A3, क्योंकि रोज वैल्यू 3 है तो 3 आगे ये ऐसे 1 2 2 2 3 3 2 4 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हमें ये मैट्रिक्स बनानी है। अगर 2 इंटू 3 की बोल देता तो क्या करते, A11, A12, A13, क्योंकि कॉलम की वैल्यू कितनी है 3, इसलिए हम 3 कॉलम लेंगे 1 2 3। रो की वैल्यू 2 है तो सिर्फ 2 रो लेंगे, 1 2 1 2 2 और 2 3, यानी सिर्फ 2 रो 1। तो अब हमें 3 इंटू 3 की बनानी है तो आई जे की वैल्यू रखी है आई प्लस जे का होल स्क्वायर। फर्स्ट एलिमेंट क्या है A11, तो A11 की वैल्यू निकालेंगे, आई जे यानी आई प्लस जे का होल स्क्वायर, तो 1 1 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ गई 4। आगे कौन सा एलिमेंट निकालना है 1 2, तो A12 क्या होगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर। ऐसे सारे एलिमेंट्स निकालते जाएंगे हम। A13 1 3 यानी 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर A21 यानी 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, A23 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, A31 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, A32 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, A33 3 प्लस 3 का स्क्वायर। जो इसने दे रखा है भाई क्या इसने दे रखा है आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 1 यानी 1 1 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, A12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 3 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 2 2 प्लस 2 का। इस प्रकार एलिमेंट्स निकालें तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी A11 फर्स्ट एलिमेंट क्या आया 2 का स्क्वायर 4 1 2 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 9 1 3 1 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। आगे 2 1 2 1 यानी 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 3 का स्क्वायर, 9 2 2 2 प्लस 2 यानी 4 4 का स्क्वायर, 16 2 3 यानी 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 25, 3 1 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर 16, 3 2 3 प्लस 2 यानी 5 का होल स्क्वायर 25, 3 3 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर 3 और 3 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36। तो ये हमारी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, हम भूल गए आपको बताना, किसी भी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। इसके बाद मैं सेकंड एग्जांपल लेती हूं। इसमें ये दिया गया है कि ये दोनों इक्वल है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं, हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो मतलब इसके एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट इसके इक्वल होगा, थर्ड एलिमेंट इसके इक्वल होगा और फोर्थ एलिमेंट इसके इक्वल होगा। यहां से देखेंगे a माइनस b किसके इक्वल आ गया है, फर्स्ट एलिमेंट -1 तो -1 के इक्वल, 2a प्लस 3 सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल आ गया 5
तो 5 इक्वल ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, तो 2a माइनस b 0 के इक्वल, ये वाला एलिमेंट 13 के इक्वल, तो 3c प्लस d इक्वल टू 13। a b और a b की दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड हम कैसे करेंगे? 2a माइनस b इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू b, यहाँ से वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। a माइनस b इक्वल टू -1 है, b की वैल्यू 2a है, तो a माइनस b इज दैट 2a इक्वल टू -1, a में से -2a, माइनस का a इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 1 दो वैल्यू। इसके बाद ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ, इनको सोल्व करेंगे क्योंकि a और c ये c d की है, कोई बात नहीं, इसमें एक वैल्यू पुट कर दो तो c की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस c इक्वल टू 5, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस c इक्वल टू 5, c की वैल्यू कितनी आ गई? 5, उधर ले जाएंगे तो -2 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी आ गई? 3, यहाँ पे 3c प्लस d इक्वल टू 13, 3c 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस d इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 13 माइनस 3 इंटू 3 9, तो उधर जाके माइनस में कितनी आ गई? 4। a b c d चारों की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1, b की 2, c की 3 और d की 4। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल इसी में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।